मीडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्ते, मैं हूं आनंद शर्मा और यह है आपका अपना बुलेटिन, जहां हम खबरों को सिर्फ सुनाते नहीं बल्कि पीछे की सच्चाई को भी टटोलते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी समस्या की जो हमारे शहर की सड़कों पर हर दिन गूंज रही है, आवारा कुत्तों की। लेकिन उससे पहले एक दूसरी कहानी जो हमें प्यार और जिम्मेदारी का एक अनोखा रंग दिखाती है, और फिर हम उस सवाल तक पहुंचेंगे जो हर गली मोहल्ले में चर्चा का विषय बना हुआ है, आवारा कुत्ते और उनके काटने की बढ़ती घटनाएं। जलगांव शहर के वाघनगर इलाके में एक खबर आई है जो दिल को छूती है। यहाँ के पुलिस कर्मचारी जितेंद्र ठाकुर ने अपने प्यारे कुत्ते जादू का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया है। जितेंद्र, जो जलगांव जिले के पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल की सुरक्षा में तैनात हैं, कई सालों से कुत्ते पालने का शौक रखते हैं। 4 साल पहले जादू उनके घर आया और तब से उनके परिवार का हिस्सा है। जितेंद्र का कहना है कि जादू ने उनके घर में सुख शांति लाई है, इसलिए हर साल वो जादू का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। मोहल्ले के श्वान प्रेमियों को उनके कुत्तों के साथ बुलाया गया जादू के जन्मदिन पर। पारंपरिक ऑक्शन, जादू के लिए खास ड्रेस और उसके पसंदीदा पकवान, ये सब कुछ था इस उत्सव में। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता कितना खूबसूरत हो सकता है। आम्हाला असं वाटतं की या डॉगमुळे आमच्या घरात सर्वांवर आशीर्वाद आहे। डॉगचा सर अपोजिट कधी बघितलं तर गॉड होतं, डिवोची डॉग, आणि अपोजिट बघितलं तर गॉड होतं। आम्ही त्याला गॉड म्हणूनच मी त्याची सेवा करतो। प्रत्येक जण आपला डॉग हा घराच्या बाहेर बांधून ठेवतो। आम्ही त्याला देवासारखी पूजा करतो, त्याला हॉलमध्येच ठेवतो किंवा जेणेकरून त्याला कोणता त्रास नको। सुरुवातीला तर मी थोडं होती विरोधात, पण नंतर हळूहळू रमलो त्याच्यामध्ये। त्याच्यामुळे आता असं वाटतं की तो एक घरातला खूप मेन सदस्य झालेला आहे आमच्या। असं म्हणजे मुलांपेक्षाही जास्त महत्त्व त्यालाच दिलं जातं आता। जादू की इस प्यारी कहानी के बीच हमारे शहर की सड़कों पर एक दूसरी हकीकत भी है, आवारा कुत्तों का आतंक। खबरें आ रही है कि कई शहरों में ये कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। जलगांव में एक दिन में 15 लोगों को कुत्ते काट गए थे। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, रोज ऐसी खबरें सामने आ रही है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, कोई भी इस डर से नहीं बचा है। दिल्ली में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम्स भेजा जाए। वजह, 2024 में देश भर में 37 लाख से ज्यादा आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं दर्ज हुई और दिल्ली में करीब हर दिन 2000 लोग कुत्तों के काटने का शिकार बन रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में हर साल 18,000 से 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं और इसका बड़ा कारण है आवारा कुत्ते। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आवारा कुत्तों की संख्या सबसे ज्यादा है और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में कुत्तों के काटने की घटनाएं भी सबसे अधिक है। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर में एक 13 साल के बच्चे और उड़ीसा में बालांगीर में एक राष्ट्रीय स्तर के पैरा एथलेटिक्स की आवारा कुत्तों के हमले में मौत हो गई थी। ये घटनाएं सिर्फ खबरें नहीं हैं बल्कि उन परिवारों का दर्द है जो अपनों को खो रहे हैं। एक तरफ जितेंद्र जैसे लोग हैं जो अपने पालतू कुत्तों को परिवार की तरह प्यार देते हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद जो लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक कदम है, लेकिन क्या ये हल है? जानवरों के अधिकारों को वकालत करने वाले कहते हैं कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम भेजना संभव नहीं है। दिल्ली में ही करीब 10 लाख आवारा कुत्ते हैं। इतने बड़े पैमाने पर शेल्टर होम बनाना, उनकी देखभाल करना और फंडिंग करना, क्या ये इतना आसान है? शोध बताते हैं कि 82% मामलों में इंसान और आवारा कुत्तों के बीच का व्यवहार शांतिपूर्ण होता है। सिर्फ 2% मामले ही आक्रामकता दिखाते हैं, जैसे भौंकना या काटना। फिर भी वो 2% ही इतना बड़ा खतरा बन जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुत्तों को मारना या हटाना स्थायी समाधान नहीं है। इसके बजाय बड़े पैमाने पर टीकाकरण, नसबंदी और खाने के कचरे को नियंत्रित करना बेहतर रास्ता है। जादू की कहानी हमें सिखाती है कि कुत्ते सिर्फ जानवर नहीं है बल्कि हमारे साथी हो सकते हैं। लेकिन जब सड़कों पर अनियंत्रित आबादी और रेबीज का खतरा बढ़ता है तो डर भी बढ़ता है। सवाल ये नहीं है कि कुत्तों को प्यार करना चाहिए या डरना चाहिए,
सवाल यह है कि इस समस्या का हल कैसे निकलेगा ताकि न बच्चों को डर लगे, न बुजुर्गों को खतरा हो और न ही उन कुत्तों को नुकसान पहुंचे जो हमारी गलियों का हिस्सा हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की है, कोर्ट की है, या हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए? हमें बताइए। तब तक के लिए मैं आनंद शर्मा इजाजत देता हूं, यहां से विदा लेता हूं। नमस्ते। बारिश में सिर्फ भीगिए मत, छूट में भी नहाइए। सुरेश कलेक्शन की मॉनसून सेल में जलगांव छत्रपति शिवाजी नगर में 80 फुटी रोड पर हर दिन खुला है। फैशन में बचत का ये मौका मिस मत कीजिए।